नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। विस्तृत रूप से समझने वाले हैं कि इसे संक्रांति प्रदेश क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो इसे हम संक्रांति प्रदेश इस वजह से कहते हैं क्योंकि यह हमारी अरावली और हमारे विंध्याचल जो पर्वतमाला है उनके मध्य में संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है, और संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित होने के कारण ही इसे हम संक्रांति प्रदेश कहते हैं। दोस्तों, जब हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की हम भूगोलिक स्थितियों की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 450 से 600 मीटर। और आपको पता है कि इसका स्थान दक्षिणी पूर्वी भाग में है जो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। दोस्तों, जब हम इसके नामांकन की बात करते हैं, इतिहास और नामांकन की जब हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल में हम यहाँ पर हाड़ा वंशी राजपूत शासकों का या चौहानों का शासन था, और इसी कारण यह हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती पठार के नाम से भी कह सकते हैं। इसके बाद अब आप देख लीजिए दोस्तों कि जो हमारे अरावली पर्वतमाला है, देखिए यहाँ पर आपको अरावली पर्वतमाला दिखेगी। ये हमारी अरावली पर्वतमाला है जो कि इस प्रकार से फैली हुई है। ये अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला के जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको हाड़ौती का पठार दिखाई दे रहा है। ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हाड़ौती का पठार दिखाई दे रहा है। और अब थोड़ा सा भाग इसके अंदर आपको दक्कन के लावा का पठार भी दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको दक्कन के लावा का पठार दिखाया, और ये आपको दिखाई देगा मालवा का पठार। कौन सा? ये है अपना मालवा का पठार। ठीक है, मैं व्हाइट से ही कर देता हूं। ये आपको मालवा के पठार का भाग दिखेगा जो कि राजस्थान में भी स्थित है। अब यह आपको विंध्यान का गार भूमि दिख जाएगी। इस मैप में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब चीजें आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखो, आप ये सब कुछ देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक ये सब अरावली के मध्य स्थित है। अरावली के मध्य क्या स्थित है? सबसे पहले अपन पूर्व की ओर विंध्यान का गार भूमि देखेंगे, फिर हाड़ौती का पठार, फिर दक्कन के लावा पठार का थोड़ा सा भाग है, फिर थोड़ा बहुत मालवा के पठार का भाग आ जाएगा। तो आपको पता चला कि हम एक ही भौगोलिक में प्रदेश पढ़ रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसके अंदर कई उपविभाग है। जैसे विंध्यान का गार भूमि आ गई हमारी, हाड़ौती का पठार आ गया, दक्कन का लावा पठार आ गया, और मालवा का पठार आ गया। इन सब का ये हिस्से के रूप में हम पढ़ सकते हैं। अब आगे चलें दोस्तों तो आपको दिखाई देगा हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका स्थान और इतिहास तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें एक चीज और पढ़नी होगी कि स्थान के रूप में जब हम बात करेंगे तो अब बात करेंगे हम मालवा के पठार के रूप में। किसके पठार के रूप में? हम बात करेंगे अब मालवा के पठार के रूप में। किसमें? अब दोस्तों, मालवा के पठार का कौन सा हिस्सा है ये? तो दोस्तों आप कहेंगे ये उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? उत्तरी पश्चिमी। और इसका निर्माण कब हुआ? दोस्तों, इसका निर्माण मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस काल में हुआ। कब हुआ? दक्षिणी पूर्वी पठार का जो निर्माण है वो क्रिटेशियस काल के अंदर हुआ, मेसोजोइक युग के। तो कैसे याद करेंगे? अब पठार, ध्यान रखना, पठार के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे क्रिटिकल चीजें होती है। पठार के अंदर क्या होती है? बहुत सारी क्रिटिकल चीजें होती है। तो क्रिटिकल से आप याद रख सकते हैं, पैसे पठार, पैसे क्रिटिकल। पठार के अंदर क्या होती है? क्रिटिकल चीजें। तो क्रिटेशियस आप याद कर सकते हैं, क्रिटेशियस काल याद कर सकते हैं आप इसको आसानी से। अब भौगोलिक विस्तार की बात करें, भौगोलिक पठार की बात करें तो भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो हाँ, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? सबसे पहले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रावत भाटा का वो क्षेत्र, रावत भाटा वह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का जो कोटा से लगा हुआ है दोस्तों। कोटा के आसपास के क्षेत्र से लगा हुआ है। इसके बाद हम बिजोलिया भीलवाड़ा की भी बात कर लेंगे, और इसके बाद हम बांसवाड़ा की बात कर लेंगे। अब हम मुख्य विस्तार की, जब हम हाड़ौती के पठार का मुख्य विस्तार की जब हम बात करते हैं तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि भाई कोटा संभाग में है। किस संभाग में है? कोटा संभाग में है। इसकी ऊंचाई हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको पता है कि अधिकांश जो हमारा ये पठार है वो लावा से बना हुआ है। जैसे ही, क्योंकि ये ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ,
ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण यह लावा चारों ओर फैल गया, और लावा चारों ओर फैल जाने के कारण जो पठार निर्मित हुआ उसे हम लावा पठार के नाम से जानते हैं। और लावा पठार के अंदर जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो सामान्यतः काली उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी? काली उपजाऊ मिट्टी। और इसका अच्छा खासा उदाहरण हम उपरमाल के पठार के अंदर देख सकते हैं। जब हम हाड़ौती के पठार की बात करें तो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक की बात करें तो दोस्तों आपको हाईएस्ट पीक मिलेगी, आपको किस चीज की? हमारी हाईएस्ट पीक मिलेगी आपको चांदवाड़ी। क्या मिलेगी? चांदवाड़ी या चांदखेड़ी। चांदखेड़ी की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो चांदखेड़ी आपको दिखाई देगी 517 मीटर। अब चांद पर आपको पता है कि आजकल क्या खतरा छाया हुआ है। कैसा खतरा? हर कोई स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है। तो 17 खतरा किस पर छाया हुआ है? चांद पर। 17 से खतरा। तो चांदखेड़ी हमारी जो चांदवाड़ी या चांदखेड़ी जो हमारी चोटी है वो कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। चांदवाड़ी और चांदखेड़ी कहाँ पर है? हमारी झालावाड़ के अंदर। आइए अब दोस्तों अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का और अधिक विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं हम। दोस्तों आपको दक्षिणी पूर्वी पठार ये दिखाई दे रहा है ना आपको? देखो ये हमारा पूरा दक्षिणी, एक सेकंड में भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? ये हमारा पूरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। और आपको ये रेड रंग का दिखाई दे रहा है ना दोस्तों? ये रेड रंग का हमारा ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है। क्या है? ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। क्या है हमारा? ये है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको पता है, देखो ये है ना, सबसे पहले बूंदी के अंदर फैला हुआ है। कहां पर? थोड़ा बहुत बूंदी का एरिया, फिर सवाई माधोपुर का एरिया। सवाई माधोपुर के एरिया के साथ साथ ये देखो यहाँ थोड़ी कोटा की सीमा के साथ फैला हुआ है। तो आपको पता चला कि हमारा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है। अब विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो दोस्तों ये आपको ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, ये विंध्यन कगार भूमि है। तो आपको ये दिखाई देगा इस वाले एरिया के अंदर, दक्षिणी और पूर्वी एरिया के अंदर। दक्षिणी पूर्वी एरिया के अंदर विंध्यन कगार भूमि आपको दिखाई देगी सबसे पहले धौलपुर के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे करौली। ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत आप सवाई माधोपुर और इन ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और हमारा ये विधान कागार भूमि के मध्य आप देखेंगे कि सवाई माधोपुर के अंदर भी थोड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब हम इसके उप क्षेत्रों की बात करेंगे। उप क्षेत्रों की बात करें दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो पठार है उसका पहला उपभाग हम मान सकते हैं विंध्यन कगार भूमि को, विंध्यन स्क्रैपलैंड को। जब हम विंध्यन कगार भूमि को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। और आपको पता है यहाँ पर आपको दिखाई देगा बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर आपको धौलपुर के अंदर सर्वाधिक दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? धौलपुर के अंदर। धौलपुर के बाद अब जब आप करौली आओगे तो करौली के अंदर आपको दिखाई देगा गुलाबी पत्थर। कैसा पत्थर? गुलाबी पत्थर। ठीक है, और अब जब जैसे ही आप बूंदी के आसपास वाले एरिया में आओगे तो बूंदी के आसपास आपको दिखेगा स्लेटी पत्थर। कैसा पत्थर? स्लेटी पत्थर। इसके बाद आपको पता है कि कातले और पट्टियों के लिए हमारा बिजोलिया का भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, जो कि विंध्यन कगार भूमि का एक प्रमुख क्षेत्रों के रूप में से एक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने महान सीमा भ्रंश के अंदर। महान सीमा भ्रंश की जब हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा दोस्तों, जो हमारा महान सीमा भ्रंश है ना वो 480 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास ही स्थित है बेंगू। बेंगू के बाद ये कोटा, कोटा के बाद ये सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद करौली। करौली के बाद आपको ये थोड़ी बहुत मात्रा में आपको धौलपुर में भी दिखाई दे जाएगा। ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि भाई केवल यहीं दिखाई देगा। अब ये हमारे पास मैप है। अब मैप के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये आपको जो ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है? महान सीमान भ्रंश है। क्या है? हमारा महान सीमान भ्रंश, अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब हम बात करें ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपको कहां कहां दिखाई देगा? सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये चित्तौड़ के अंदर। एक सेकेंड, ये आपको दिखाई देगा चित्तौड़ में। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे बूंदी में। बूंदी के बाद करौली,
और करौली के बाद हमारा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ही भी हमारे विंध्यन कगार भूमि स्थित है। विंध्यन कगार भूमि आपको पता है अरावली और एक और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे किसकी, दक्कन के लावा पठार की, दक्कन लावा प्लेटो। दक्कन लावा प्लेटो की जब हम बात करेंगे तो यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। किस किस में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। के बी बी जे, ठीक है, के बी बी जे ऐसे याद कर सकते हैं। और आपको पता है हमारा दक्कन का लावा पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। और बेसाल्ट चट्टानें आपको पता है कि हमारी लावा से बनी चट्टानें होती हैं। और जब हम हाड़ौती के ये हम इस क्षेत्र की ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के अंदर आपको दिखाई देगा कि हमारा जो दक्कन का लावा पठार है उसकी ऊंचाई आपको 200 से लगभग 275 के 210 से और 275 के मध्य दिखाई देगी कहीं कहीं। अब इसकी विशेषताओं की बात करें हमारे दक्कन के लावा पठार की तो आपको इसमें दिखाई देगी हमारी ए पॉइंट बना सकते हैं हम इसको। ए पॉइंट पर आपको दिखाई देगी बूंदी की पहाड़ियां। क्या दिखाई देगी आपको, बूंदी की पहाड़ियां, ठीक है। और बूंदी की पहाड़ियां आपको पता है कि ये 96 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है। और बूंदी की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर की बात करें दोस्तों तो वो कौन सा है हमारा सर्वोच्च शिखर बूंदी की पहाड़ियों का, वो है हमारा संतूर। संतूर कौन सा, संतूर। अब आपको कैसे याद करना है, संतूर के अंदर भी 3 अक्षर है और इसके लास्ट जो तीन पॉइंट है, मतलब लास्ट में 3 और स्टार्टिंग में भी 3। संतूर के अंदर 3 और बूंदी की पहाड़ियां हैं कहां पर, क्या किसकी है, बूंदी। और संतूर शिखर की जब हम बात करें तो संतूर शिखर भी हमारा कहां पर स्थित है, बूंदी के अंदर ही स्थित है। और इसके अंदर जब हम बात करेंगे 4 दर्रे, दर्रे क्या होते हैं, जो हमारे पर्वत हैं इनके मध्य आने जाने का रास्ता होता है। ये जैसे 2 पर्वत है और इनके मध्य जो आने जाने का रास्ता है ना, ये वाला, इन्हें ही हम कहते हैं दर्रे। तो पहला दर्रा हो गया रामगढ़, फिर दूसरा हो गया हमारा लाखेरी दर्रा, तीसरा हमारा खटखट दर्रा हो गया और फिर हो गया जेतावास दर्रा। और ये सभी हमारे कोटा के, ये बूंदी के अंदर स्थित है। और बूंदी के अंदर स्थित होने के कारण, बूंदी के स्थित होने के साथ साथ ही ये हमारे दक्कन के लावा पठार के भी भाग हैं जो कि 210 से 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आपको पता है कि इसकी सर्वोच्च शिखर जो हमारा है वो है बूंदी में स्थित। और बूंदी के अंदर स्थित है संतूर शिखर, चांदवाड़ी या चांदखेड़ी। आपको पता है कि हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। तो सबसे पहले नंबर पर हम किसकी बात करेंगे, 517। 517 मतलब चांद, चांद पर छाया हुआ है अभी खतरा। दूसरा बात करेंगे हम संतूर, संतूर की बात करेंगे 353। 353 मतलब संतूर 3 अक्षर, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। अब आते हैं हम मुकुंदरा की पहाड़ियों की तरफ। मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा जिले के अंदर स्थित है और कोटा के अंदर ये अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब हमारी कुछ पहाड़ियों को। जब हम पहाड़ियों की बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि हमारे सवाई माधोपुर, हमें अब अभी केवल यही पार्ट पढ़ना है। और कौन सा पार्ट, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर और जब बूंदी के अंदर बात करेंगे आपको तो आपको देखो ये एक चीज दिखाई देगी और उसका नाम है आडावाल की पहाड़ियां। आडावाल की पहाड़ियां बूंदी और सवाई माधोपुर के मध्य स्थित है। किसके बीच में स्थित है, बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच में आडावाल की पहाड़ियां स्थित है। कौन सी वाल की पहाड़ियां, आडावाल की पहाड़ियां। आडावाल की पहाड़ियां किनके मध्य है, बूंदी और सवाई माधोपुर के मध्य। अब दोस्तों ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली पहाड़ियां, ये है बूंदी। बूंदी के अंदर बूंदी की पहाड़ियां स्थित है। और जब कोटा की बात करते हैं तो कोटा क्षेत्र के चारों ओर दोस्तों आपको दिखाई देगी कुंडला की पहाड़ियां। कोटा को कुंडल की तरह घेरे हुए है कुंडला की पहाड़ियां, कोटा को कुंडल की तरह घेरे हुए हैं
कुंडला की पहाड़ियां। दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करेंगे अपन, तो रामगढ़ की पहाड़ियां आपको दिखाई देगी कहां पर, बारां के अंदर। राम जी को हम बार बार याद करते हैं उनके काम के लिए। आपको पता है राम जी का चरित्र ऐसा है कि हम उन्हें बार बार याद करते हैं। राम जी को कैसे याद करते हैं, हम बार बार याद करते हैं। राम जी को कैसे याद करते हैं हम, कब कब याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है, बारां के अंदर है। रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, बारां के अंदर। अब मुकुंदरा की बात करें दोस्तों, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हमारी दो जिलों के अंदर फैली हुई है। एक तो झालावाड़ के अंदर और दूसरी कोटा के अंदर। मुकुंदरा की पहाड़ियां झालावाड़ और कोटा के अंदर। ठीक है, देखिए दोस्तों, मुकुंदरा कैसे कोटा, और उसके बाद में आ जाए, अब याद कर सकते हैं हम झालावाड़ को। कैसे याद करेंगे, मुकुंदरा की बात करें तो कोटा, और ये द है ना, इसको हम झ कर सकते हैं। द को द, द और झ, द और झ, कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, ये हमारी थी दक्षिण में स्थित, दक्षिणी पठार के अंदर, दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर हमारी जितनी भी पहाड़ियां स्थित थी वो। अब चलते हैं दोस्तों हम, क्या इस क्षेत्र में प्रमुख नदी और जलाशय कौन कौन से हैं, क्या वो हम अपन बात कर सकते हैं? हाँ दोस्तों बिल्कुल, यहाँ पर आपको चंबल नदी दिखाई देगी जो कि अरावली पर्वतमाला और दूसरी ओर विंध्याचल पर्वतमाला दोनों के मध्य बहती हुई पहुंच जाती है हमारी यमुना नदी के अंदर। इसकी काली सिंध, परवन और पार्वती प्रमुख नदियां हैं। नदियों के टॉपिक में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और सब आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। अब मिट्टी और कृषि की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको ज्यादातर काली मिट्टी दिखाई देगी। मिट्टी के टॉपिक में इसे विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, और काली मिट्टी को आपको पता है कपासी, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस आपको इस प्रदेश के अंदर यहाँ लाल लाल मिट्टी भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी, और लाल मिट्टी दिखाई देने के साथ साथ आपको काली कच्छारी मिट्टी भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। अब प्रमुख फसलों की बात करें तो आपको पता है कि नशीली फसल अफीम से लेकर यहाँ सबसे ज्यादा तेल देने वाली सोयाबीन, कपास, और नशा करने वाली जितनी भी चीजें हैं, तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, और खुशबू वाली कितनी भी चीजें हो, जैसे मेथी हो, धनिया हो, और फिर आपको जूस भी यहाँ मिल जाएगा गन्ने का। ठीक है, और आपको पता है मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, मेथी मथानिया की प्रसिद्ध है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों इसकी, इस प्रदेश की जलवायु और वर्षा की। दोस्तों ये अति आर्द्र प्रदेश के अंदर आता है हमारा, और अत्यधिक, सॉरी दोस्तों, शुष्क नहीं, अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। और आपको यहाँ वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक दिखाई दे जाएगी। और अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं आपको दिखाई देगी दोस्तों शाहाबाद क्षेत्र के अंदर। शाहाबाद क्षेत्र, जब हम बात शाहाबाद क्षेत्र 12 की जब हम बात करें तो आपको यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी, शाहाबाद क्षेत्र की, कस्बा थाना। ठीक है, अब आपको पता है कि आजकल क्या कस्बों में बहुत सारे हो गए थाने, और एक कस्बा कौन सा है, वो कस्बा है कौन सा, शाहाबाद। कौन सा, शाहाबाद। तो आपको पता है कि इसकी ऊंची 4, 5, 6 ऐसे ही याद करनी है। संतूर की आपने याद कर ही ली, और उसकी कर ही ली 17 से, और एक की कर ली आपने 3 से, तो 3 से आपने संतूर की याद की, चांद चांद खेड़ी या चांदवाड़ी, और 4, 5, 6 से थाना कस्बा। ठीक है, 4, 5, 6 बार आपको थाने, मतलब अगर किसी ने कुछ चोरी वोरी की है तो आपको 4, 5, 6 बार तो जाना ही पड़ेगा थाने में, तो उससे आप याद कर सकते हैं कस्बा थाना। और आपको पता है कि शाहाबाद क्षेत्र के अंदर ही रामगढ़, और आपको पता है रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, बारां के अंदर। राम जी से हमने बात किया, राम जी को हम बार बार याद करते हैं रामगढ़ कस्बे से। रामगढ़ की जब हम बात करें तो घोड़े के नाल की चारों ओर आकृतियां फैली, घोड़े के नाल की जो हमें पर्वत श्रेणियां दिखाई देती है, और यहाँ पर एक उल्कापिंड से बनी हुई झील है, कहां पर, शाहाबाद क्षेत्र के अंदर। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे झालावाड़ पठार पर। झालावाड़ पठार की बात करें तो ये हाड़ौती का दक्षिणी पठार है, और ये मालवा के पठार का भाग है, और इसका आपको पता है दक्षिणी पश्चिमी भाग दंग गंधर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दंग गंधर उच्च भूमि के नाम से। अब आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, और ये आपको पता है किस एग्जाम के अंदर आया है, ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंदर आया है 2024 के अंदर। दोस्तों इसकी जब हम बात करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड एक ऑप्शन डाला हुआ है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व बारां जिले के अंदर स्थित है। क्या ये सही है या गलत है?
तो आपको मैं बता ले चलता हूं हमारे उसी मैप पर। अब जब आप दोस्तों मैप देखेंगे तो देखो ये मुकुंदरा की पहाड़ियां, मैंने आपको बताया था मुकुंदरा, ठीक है, ये रही मुकुंदरा की पहाड़ियां। अरे कहाँ है हमारा पॉइंट, ये देखो ये रही हमारी मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां कैसे याद कर रखाई थी, कै, क्या आ रहा है कोटा, और ये द लग रहा है ना, वो झ झ झ, इसको द को कर दो झ, तो कोटा और झालावाड़ के मध्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तो आपके पास 50% चांस हो जाते हैं इसको सही करने के, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब चलते हैं दोस्तों कि इसके अंदर सही क्या है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम आगे इसको पढ़ने ही वाले हैं वैसे तो। ये देखिए दोस्तों हमारा ए और सी बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, बिल्कुल ये सही बात है। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है, नहीं दोस्तों बनास बेसिन का नहीं है, यह माही बेसिन का है। किसका है, माही बेसिन का, हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिणी पूर्वी पठार के जो दो भाग है वे कौन कौन से हैं, और ये महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर पूछा गया था। क्या ऊपरमाल का पठार और भोराट का पठार है, नहीं बिल्कुल नहीं है। विंध्यन और दक्कन का पठार, हाँ बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यान पठार का विस्तार है, तो आप किसके कहेंगे, क्या उत्तर पूर्व के अंदर है, नहीं कहीं नहीं है। क्या दक्षिण पूर्व के अंदर है, क्या दक्षिणी पश्चिम में है, या दक्षिण, तो हम कहेंगे हाँ दक्षिण पूर्व के अंदर है, जो है भी हम आसानी से पढ़ कर रहे हैं। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन कौन सी है, क्या बाणगंगा और बनास है, काली सिंध और चंबल है, बेडस या बनास है, चंबल या बनास है, तो चंबल या बनास हमारी आंसर होगा यहाँ पर। आप देखेंगे कि हमारी जो विंध्यन कगार भूमि है, इसके और एक और तो ये बनास और एक और चंबल, दोनों दिखाई देगी आपको। अब राजस्थान में विंध्यन कागार भूमि किस क्षेत्र, किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। विंध्यन कागार भूमि, तो आपको पता क्या ग्रेनाइट, नहीं दोस्तों ग्रेनाइट से तो अरावली निर्मित है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट भी अरावली के अंदर है। बलुआ पत्थर, हाँ दोस्तों बिल्कुल बलुआ पत्थर से आपको बिल्कुल दिखाई देगा हमारा। और दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर हमें बेसाल्ट चट्टाने भी पाई जाती है। और आपको बता दूं ग्रेनाइट लावा से निर्मित चट्टाने होती हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, डंग गंधर उच्च भूमि पाई जाती है, तो आप बताओ डंग गंधर उच्च भूमि कहाँ पाई जाती है। इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये हमारा झालावाड़, हाँ देखो ये हमारा झालावाड़ है ना दोस्तों। झालावाड़ के अंदर आपको पता है मालवा का पठार है, और मालवा के पठार के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना हमारा, ये दक्षिण और ये पश्चिमी, ये वाला एरिया है ना दोस्तों हमारे झालावाड़ पठार के बाद, तो ये वाला एरिया झालावाड़ पठार का, तो झालावाड़ पठार के अंदर यही है हमारी डंग गंधर भूमि, दक्षिणी पश्चिमी भाग। अब हम चलते हैं, देखिए दोस्तों ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 के अंदर आया है, डंग गंधर उच्च भूमि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र। आइए अब दोस्तों चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। विंध्यन पर्वत श्रेणियों का इस विस्तार कौन सा है, क्या डोरा पर्वत है, नहीं ये जालोर के अंदर दिखाई देगा। अलवर पर्वत अलवर के अंदर दिखाई देगा आपको। क्या गिरवा उदयपुर के अंदर दिखाई देगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मुकुंदरा की पहाड़ियां, यही हमारा सही आंसर होगा। RS 2018 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में महान सीमा भ्रंश फैला हुआ है, बूंदी से सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर में तो बिल्कुल नहीं कह सकते, कि अलवर में नहीं, शेखावटी तोरावटी, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा बूंदी और सवाई माधोपुर, क्योंकि हमको इसको मैप के माध्यम से विस्तृत रूप से समझे। राजस्थान में डक्कन ट्रैप सेल समूह विद्यमान है, कहां पर है डक्कन ट्रैप सेल समूह, तो हमने इसको पढ़ा था। तो दोस्तों आपको ये झालावाड़ कोटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों कहां दिखाई दे रहा है, आइए अब मैप पर लेकर चलते हैं आपको, जहां आप आसानी से समझकर इसको आंसर को टिक कर देंगे। हाँ कहाँ गया? ये रहा दोस्तों हमारा डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप का जो एरिया है वो ये है दोस्तों, क्या है, डक्कन ट्रैप का एरिया ये है।
तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया हमारा, कोटा झालावाड़ वाला एरिया। तो अब कहाँ था हमारा वो क्वेश्चन, बिल्कुल ये रहा दोस्तों, ये है हमारा कोटा झालावाड़ वाला एरिया। ठीक है, इसके अंदर हमारा दक्कन ट्रैप फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ तो दोस्तों आगे भी निकल जाता है, इसकी वजह से हम नहीं कह सकते, और भीलवाड़ा काफी ऊपर तक आ जाता है इसकी वजह से। हालांकि ये भीलवाड़ा का भी कुछ हिस्सा है, या हो सकता है दोस्तों इसके अंदर मैंने ऑप्शन में थोड़ी गलती कर दी हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, दोनों। अब महान सीमा भ्रंश डैश 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 में से नहीं गुजरता है, किससे नहीं गुजरता है, अब आपको पता बताना है कि किससे नहीं गुजरता है। सवाई माधोपुर से तो गुजरता है भाई, धौलपुर से भी गुजरता है, कोटा से भी कुछ प्रदेश गुजरता है, लेकिन उदयपुर से आप देखेंगे तो उदयपुर से नहीं गुजरता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हम आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे, कोटा और ये द को झ करना है, आपको क्या करना है, कैसे कोटा और झालावाड़, तो आंसर यही हमारा सही होगा। थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर आया हुआ है दोस्तों ये। अब राजस्थान के किस क्षेत्र, किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियां किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो आप कहेंगे डायरेक्ट हाड़ौती के पठार के अंदर स्थित है भाई। अब दोबारा वही क्वेश्चन हमारे पास एसआई के अंदर आया हुआ है, मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये अब आप बता दीजिए भाई कहां पर स्थित है। अब विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी पठार, हाँ बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये 10 बार पढ़ चुके हैं अब तक हम। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां सुमिलित नहीं है, तो दोस्तों ये वैसे क्वेश्चन तो आपको पता है कि बहुत अलग आएगा, लेकिन इसका सही आंसर हमारे इस पठार से मिलता जुलता है, रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां मैंने आपको 12 में याद कराई है, कहां पर याद कराई है, तो आपका ये 2 नंबर का आंसर फिक्स हो जाता। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं भाई, बूंदी जिले के अंदर जो स्थित है उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, तो हमने पढ़ा था दोस्तों आड़ा वाला पर्वत, डोरा पर्वत जालोर के अंदर है, और ये हमारे उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर स्थित है, गिरवा की पहाड़ियां। झालावाड़ कहाँ अवस्थित है भाई, क्या भोराट के पठार में स्थित है, माही के मैदान में स्थित है, मैदान में तो बिल्कुल ही नहीं है भाई झालावाड़। क्या हाड़ौती के पठार में, हाँ बिल्कुल हाड़ौती के पठार में स्थित है, ये दोस्तों वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर आया हुआ था। तो ये था दोस्तों, हमारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो।